गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिसेफ। कल मैंने बताया था कि यूनिसेफ क्या होता है, कहाँ इसका कार्यालय है, कब इसकी स्थापना हुई। क्या इसकी फुल फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म आना इम्पोर्टेंट है कि किसको कहते हैं और पहले इसे क्या कहते थे, अब इसे क्या कहते हैं। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। पहले इसे कहते थे अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहते थे। परंतु क्या है, इसमें से क्या है, दो वर्ड्स हटा लिए गए। कौन से वर्ड्स? एक इंटरनेशनल और एक इमरजेंसी और एक कौन सा वर्ड हटाया इसमें से? दो वर्ड्स हटाए इसमें से, एक इंटरनेशनल और एक इमरजेंसी। दो वर्ड इसमें से हटा लिए गए, अंतरराष्ट्रीय और कौन सा वर्ड था दूसरा? इमरजेंसी वर्ड, आपातकालीन। तो इन दोनों को हटाने के बाद अब इसे क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। एट प्रेजेंट इसका ये नाम है। हालांकि इसको संक्षिप्त में तो यूनिसेफ ही कहते हैं, परंतु वैसे इसका ये नाम हो गया है। अब क्या करते हैं, हम आज की जो क्लास में बात कर रहे हैं वो हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि यूनिसेफ का क्या उद्देश्य है। आपको वैसे कल मोटा मोटा बताया था कि इसके क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, मेन इसका उद्देश्य क्या था, ये किसके लिए बना था? बच्चों के लिए बना था। तो आज भी क्या है, इसका यही उद्देश्य है कि जब विश्व युद्ध के बाद क्या है, लोगों की स्थिति देखी, लोगों में यानी बच्चों की जब स्थिति देखी विश्व युद्ध के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। तो उनकी हालत में सुधार लाने के लिए, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या था, ये इस कोष की या इस संस्था की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? उन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जो क्या है, जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारण के लिए क्या है, उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्षशील हैं। यानी जो देश या राष्ट्र बच्चों के और माताओं के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको क्या करना, सहायता और सहयोग प्राप्त करना, सहयोग और सहायता उनको देना है। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन, आपको कल भी बताया था, आहार एवं कृषि संगठन किसे बोलते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनको क्या बोलते हैं? आहार एवं कृषि संगठन, FAO बोलते हैं इसको संक्षिप्त में। FAO, यूनिसेफ क्या है? FAO यूनेस्को और क्या है, WHO के साथ मिलकर क्या है, उनके सहयोग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्या करती है, संचालन करती है। किस किस के साथ मिलकर काम करती है यूनिसेफ? FAO के साथ यानी आहार एवं कृषि संगठन के साथ मिलकर करती है, WHO के साथ मिलकर करती है, एक यूनेस्को के साथ मिलकर क्या है, ये काम कर रही है। इसकी इनकी जो भी योजनाएं हैं या इनसे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है उन पर। वर्तमान में यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मलेरिया, क्षय रोग और यौन रोग जो भी हैं उनसे उबारने के लिए, जिन लोगों को क्या है ये बीमारियां हैं या हो सकती हैं, उन रोगों से उन लोगों को निवारण के लिए क्या कर रही है, ये काम कर रही है। इसके अतिरिक्त यह है, विभिन्न देशों में मातृ एवं शिशु रोग के उन्मूलन के लिए क्या है, बाल स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति, स्वास्थ्य जो केंद्र हैं उनके लिए, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाने में क्या कर रही है, सहयोग प्रदान करती है। बालक राष्ट्र की निधि है। क्या है? बालक जो है वो क्या है, राष्ट्र की अमूल्य
या कहें बहुमूल्य संपत्ति हैं। इनकी रक्षा करना क्या है, अति आवश्यक है। इस धारणा के साथ क्या है, यूनिसेफ बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जी जान से क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। तो क्या कर रहा है, उसमें बच्चों के भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि को उपलब्ध कराने हेतु यूनिसेफ द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, अब ये तो हमने वर्ल्ड की बात की, अब करते हैं भारत और यूनिसेफ, यानी भारत में क्या काम चल रहे हैं। भारत और यूनिसेफ, भारत में यूनिसेफ का क्या है, यूनिसेफ में क्या है, सन 1949 से ही क्या है, भारत में क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड काम कर रहा है। सन 1949 से ही भारत अपना ये क्या है, भारत में अपना कार्य आरंभ कर दिया था। भारत प्रति वर्ष क्या करता है, इंडिया है वो प्रति वर्ष कितने हैं, $60 लाख, यानी क्या करता है, $60 लाख। इंडिया है वो प्रति वर्ष क्या करता है, यूनिसेफ को 60 लाख रुपए, सॉरी डॉलर नहीं होगा यहाँ पे, 60 लाख रुपए है वो क्या है, प्रति वर्ष क्या करता है, यूनिसेफ को सहायता स्वरूप राशि देता है। सहायता के लिए क्या करता है, राशि क्या करता है, सहायता के लिए राशि प्रदान देता है। इसको यूनिसेफ को, यूनिसेफ को क्या है, 60 लाख की राशि क्या है वो इसको देता है, 60 लाख की राशि उसको देता है। अब इसमें क्या है, तथा $5 मिलियन की राशि प्रति वर्ष उससे ले लेता है, यानी वो क्या करता है, $5 मिलियन है वो क्या है, उससे लेता है, और 60 लाख रुपए की राशि है वो किसको देता है, यूनिसेफ को देता है सहायता के लिए। और क्या करते हैं ये, भारत में अब तक यूनिसेफ के द्वारा 111 प्रयोगशालाएं, अब तक क्या है, भारत में यूनिसेफ के द्वारा क्या है, 111 प्रयोगशालाएं, 111 प्रयोगशालाएं हैं। और क्या है, इसमें आवश्यक उसके लिए उपकरण है, 163 अस्पताल हैं, 163 इसमें अस्पताल है, 2500 यानी 2500 के आसपास क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं 2500 के आसपास, तथा 7000 केंद्र, उपकेंद्रों के लिए क्या है, उपकरण एवं अन्य राशि क्या करता है, देता है। यानी यूनिसेफ के द्वारा क्या है, 111 प्रयोगशालाएं बनाई गई है, ये क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, 163 अस्पताल बनाए गए हैं, 2500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, परंतु अब क्या है, इनकी संख्या वो बढ़ गई है, 7000 उपकेंद्रों हेतु उपकरण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वो सहायता स्वरूप ये चीजें देता है। और क्या किया है इसने, इसमें कई भ्रमणशील इकाइयां हैं, जैसे जिनको बोलते हैं मोबाइल यूनिट्स हैं, तथा गाड़ियां भी यूनिसेफ के सहयोग से प्राप्त होती हैं। यूनिसेफ द्वारा भारत में कई केंद्र व फैक्ट्रियां भी स्थापित की गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनकी हम बात करते हैं। यानी यूनिसेफ के द्वारा क्या है, काफी प्रकार की क्या है, फैक्ट्रियां भी स्थापित की गई हैं।
की गई है। वो फैक्ट्रियां कौन कौन सी हैं इसमें, जैसे कि क्या है, दुग्ध केंद्र, दुग्ध केंद्र है वो कहाँ है, मुंबई में है। ये दुग्ध केंद्र कहाँ है, मुंबई में। अब और क्या है इसमें, मातृ शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग केंद्र, मातृ शिशु, ये कहाँ पर है, मातृ शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग केंद्र कहाँ है, कलकत्ता में। कोलकाता बोलते हैं इसको। अब क्या है, तीसरा क्या है इसमें, बाल रोग चिकित्सा केंद्र, ये कहां पर है, मद्रास में। बाल रोग चिकित्सा केंद्र मद्रास में है। और क्या है, डीडीटी फैक्ट्री, डीडीटी फैक्ट्री बनाई गई है इसमें, वो कहां पर है, नई दिल्ली में है, सॉरी दिल्ली में है। और एक और है इसमें पेंसिलिन, पेंसिलिन फैक्ट्री है। पेंसिलिन की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, पिंपरी में है। पिंपरी कहाँ पर है, पिंपरी में है, पिंपरी है, पूना के पास है। तो क्या है, भारत में यूनिसेफ के द्वारा क्या है, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। फैक्ट्रियों में क्या है, पहली है दुग्ध केंद्र है वो मुंबई में है, दूसरी है मातृ शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग केंद्र है वो कोलकाता में है, बाल रोग चिकित्सा केंद्र है वो मद्रास में है, डीडीटी जो फैक्ट्री है वो दिल्ली में है, और क्या है, पेंसिलिन की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, पिंपरी यानी पूसा के पास है पिंपरी, वहां पर क्या है, ये स्थापित की गई है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी क्या है, काफी सारी फैक्ट्रियां क्या है और भी लगाई गई हैं। यूनिसेफ द्वारा क्या है, गरीब बच्चों में क्या है, दूध बांटा जाता है। दूध किस रूप में है, वो पाउडर के रूप में, पाउडर के रूप में क्या है, बच्चों को क्या है, दूध उपलब्ध करवाया जाता है, मुफ्त उनका वितरण किया जाता है। उच्च प्रोटीन युक्त मूंगफली सहित पोषाहार के उत्पादन में भी यह संगठन सहायता करता है। महिला स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चों के लिए क्या है, प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या है, प्रोटीन के द्वारा क्या है, बच्चों की ग्रोथ होती है। तो उसके लिए क्या है, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन किससे मिलता है, दूध और मूंगफली इत्यादि से क्या है, प्रोटीन की ये अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के लिए। तो क्या है, इनको क्या है, बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। और क्या करता है, महिला स्वास्थ्य विजिटर, मिडवाइफ तथा नर्स आदि के लिए प्राथमिक परिचर्या बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, प्राथमिक परिचर्या बोर्ड यानी प्राथमिक परिचर्या बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध उनको करवाया जाता है। पोषण संबंधी ज्ञान के प्रचार प्रसार में मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य सुधार के लिए यूनिसेफ क्या है, जी जान से क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। भारत में यूनिसेफ ने 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा क्या है, आहार एवं कृषि संगठन की सहायता एवं सहयोग से विस्तृत पोषण कार्यक्रम यानी एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। और क्या है, इन कार्यक्रम का जो संचालन है वो क्या कौन करता है, महिला मंडल के द्वारा क्या है, इन कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। 1963 में पुनः
कार्यक्रम में गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए पोषण सेवाएं तैयार की गई तथा उसका नाम व्यावसायिक यानी अप्लाइड पोषण कार्यक्रम रखा गया। सन 1980 से लेकर 90 तक यानी 80 से 1980 से लेकर 90 तक क्या है, यूनिसेफ ने भारत के सहयोग से सुदूर गांव यानी दूर दूर के जो गांवों में निवास करने वाली जनता तक अपनी सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या है, यह संगठन अभी भी क्या है, प्रयासरत है, लगातार उसके लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यूनिसेफ में शिशु स्वास्थ्य, यूनिसेफ में शिशु स्वास्थ्य स्तर और क्या है एवं जीवन की गुणवत्ता को उन्नत रूप से सुधारने के लिए क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। शिशु मृत्यु दर में क्या है, कमी लाने के लिए क्या है, जैसे क्या है, पहले शिशु मृत्यु दर थी वो कितनी थी, 100 यानी 1000 पर कितनी है, 110। उसने क्या किया, घटाकर क्या कर दिया, उसको कम कर दिया। उसने क्या किया, 87 से 87 यानी 1000 में क्या है, घटकर वो 87 हो गया। पहले क्या थे, 1000 बच्चों में से क्या है, 110 बच्चे क्या है उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन क्या है, अब ये क्या है, घटकर कितनी हो गई है, ये घटकर 87 हो गई है। और इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य है कि ये घटकर और भी सुधरे। तो इनको क्या था, सन 2000 तक के जो डाटा है उनमें क्या है कि इनका लक्ष्य था कि 2000 सन 2000 तक क्या है, ये क्या कर दे, 60 कर दे, यानी 1000 बच्चों में सिर्फ क्या है, इतनी ही हो, उनको घटाने का यानी दिन प्रतिदिन उसको लक्ष्य को घटाना है, यानी इस लक्ष्य को बढ़ाना है और मृत्यु दर को कम करना है। तो इस प्रकार से क्या है, वो इस लक्ष्य निर्धारित किए हुए थे। अब हम बात करते हैं कि यूनिसेफ के कार्य क्या क्या हैं। या आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। यूनिसेफ के जो कार्य हैं वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।